हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपना जो भी पढ़ रहे थे चैप्टर वाइज, आज उसकी सीरीज में एक नया चैप्टर जोड़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के एग्जाम में एक हाई वेटेज वाला चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इससे जानते हैं एक चीज कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लिमिटेड क्वेश्चन हो और उन्हीं क्वेश्चंस में से हर साल घुमा घुमा करके पूछता है, तो इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, हर साल एक क्वेश्चन कम से कम आना इससे फिक्स है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल चैप्टर को। तो सर्कल चैप्टर में सबसे पहले ये देखेंगे मेरे भाई, सर्कल होता क्या है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सर्कल होता क्या है। तो आइए समझते हैं सर्कल क्या होता है। A circle is a collection of all points in a plane at a fixed distance from a fixed point। कह रहा है कि सर्कल जो होता है कलेक्शन होता है। क्या होता है मेरे भाई? कलेक्शन होता है। किसका? ऑल पॉइंट्स का। तो कहोगे गुरुजी कैसे पॉइंट्स? एक फिक्स डिस्टेंस से, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस। कहां से फिक्स पॉइंट से? जरा समझिए इसको। मान लिया हमने यहां पर एक फिक्स पॉइंट रख दिया। अब एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो होता है, इसको क्या कहते हैं? सर्कल। अब इसमें जानते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इस फिक्स पॉइंट से, ये डिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई? ये डिस्टेंस इक्वल होता है। सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से, इसको क्या कहते हैं? इक्वल होता है। तो यही सारे जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? इन्हीं पॉइंट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? सर्कल। क्या कहते हैं मेरे भाई? सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? कलेक्शन होता है किसके? पॉइंट्स के, ठीक है, जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होने वाले सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है क्या? सर्कल होता है। ठीक, अब सर्कल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं। ठीक है, मे बी उसमें से कुछ आप लोग तो जानते भी होंगे और कुछ जो नहीं जानते होंगे वो भी देखिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, जैसे देखिए ये हमने लिया एक सर्कल, ये है एक सर्कल। अब इस सर्कल में ये सेंटर है, जो कि आप लोग जानते हैं छितनासी के सेंटर है। ठीक, सेंटर से सर्कल का जो ये डिस्टेंस है, जिसको अभी हमने कहा कि इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर जो सारे पॉइंट होते हैं उन्हीं के कलेक्शन को सर्कल कहते हैं। तो इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का जो लेंथ होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, ये मेरे भाई क्या होता है? ये होता है रेडियस। क्या होता है? इसी को कहते हैं रेडियस। ठीक, सेंटर से सर्कल के जो पॉइंट्स हैं, यानी सेंटर से सर्कल तक की, ठीक है, सेंटर से सर्कल तक के जो बीच की लेंथ होती है, इसी को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। अब ये लेंथ आप कहीं पर भी ले सकते हैं, यहां पर भी ले लिए तो ये भी क्या होगा? रेडियस होगा। अगर हम इसको ले लिए तो ये भी क्या होगा मेरे भाई? रेडियस होगा। तो सभी के सभी क्या होंगे? सबके सब रेडियस होंगे। जो भी इस सेंटर से सर्कल तक की लेंथ होगी, वो सारी लेंथ क्या होगी मेरे भाई? सबकी सब लेंथ रेडियस ही होंगी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया, आप कहेंगे कि ये बताओ इस सर्कल के कितने पार्ट हैं? इस सर्कल में कितने पार्ट हैं? तो सर्कल में 3 पार्ट होते हैं। कहोगे गुरुजी वो कैसे 3 पार्ट? तो देखो, एक पार्ट तो हमारा ये सर्कल ही हो गया, एक पार्ट हमारा ये सर्कल खुद ही हो गया, एक पार्ट हमारा हो गया सर्कल के अंदर वाला इंटीरियर, एक हमारा क्या हो जाता है? इंटीरियर, सर्कल के अंदर का पार्ट, और एक पार्ट हमारा क्या हो जाता है? सर्कल के बाहर वाला एक्सटीरियर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सर्कल में कितने पार्ट हो गए? 1 2 3। तो सर्कल के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर कोई पॉइंट रखा है, मान लीजिए एक पॉइंट ऐसे लिख लिया P, या फिर यहां पर एक पॉइंट है उसका नाम दे दिया Q, बाहर कोई पॉइंट है उसका नाम है R। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट कहां पर है? लाई ऑन द सर्कल। कहां पर है? लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पर ही है। और ये वाला पॉइंट कहां है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और ये कहां है? एक्सटीरियर। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, सर्कल में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, सर्कल, इंटीरियर और एक्सटीरियर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइए चलिए देखते हैं। अब अगर हम देखें कि अगर एक सर्कल है, इस सर्कल का मेरे भाई ये हो गया सेंटर, ठीक,
तो अगर हम कहीं पर भी एक ऐसे लाइन ड्रा करें जो सर्कल के को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, सर्कल के अंदर ही एक हम लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहे हैं जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं मेरे भाई? कॉर्ड। क्या कहेंगे? कॉर्ड। क्या कहेंगे मेरे भाई? कॉर्ड कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे, ठीक। तो कॉर्ड क्या होता है? जो सर्कल के अंदर का एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सर्कल पर किसी भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाले एक लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। अब ये कॉर्ड कहीं पर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कहीं पर भी अगर हम बनाए, कहीं पर भी हम ड्रा कर दिए तो हो जाता है मेरे भाई क्या? कॉर्ड, ठीक। अब अगर यही कॉर्ड हमारा सर्कल के सेंटर से जब पास होती है, मान ली ये हो गया सर्कल का सेंटर, और जब यही कॉर्ड हमारा सर्कल के सेंटर से पास होती है, चाहे यहां से जाए या कहीं से भी जाए, जब यही कॉर्ड हमारा सर्कल के सेंटर से पास होती है तो ये हो जाता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या होता है मेरे भाई? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और इसी को क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं मेरे भाई? डायमीटर कहते हैं। किसका? सर्कल का। यही क्या हो जाता है? डायमीटर, ठीक है। यही क्या हो जाता है? डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ठीक है, डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर क्या होता है मेरे भाई? सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जो भी लाइन होती है उसी को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जो भी लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं, ठीक है। सर्कल के सेंटर से पास होनी चाहिए। अगर लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होता है। अभी यहां से भी पास हो सकता है, यहां से भी पास हो सकता है, यहां से भी पास हो सकता है, कहीं से भी पास हो सकता है। जिस तरह से इनफाइनाइट रेडियस होते हैं उसी तरह से इनफाइनाइट क्या होते हैं? डायमीटर भी होते हैं, ठीक। तो अगर मेरे भाई हम कहें कि डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या है तो जरा देखिएगा, ऐसे बनाया तो रेडियस हो गया और इसी को आगे बढ़ा करके उधर भी बना दिया तो क्या हो गया? डायमीटर हो गया। तो अगर हम बात करें तो मेरे भाई रेडियस जो हमारा है, देखिएगा 2 रेडियस मिल करके क्या बनाए हैं? एक डायमीटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक रेडियस इतना, एक रेडियस इतना, तो 2 रेडियस मिलकर के एक डायमीटर बना रहे हैं। यानी जो हमारा डायमीटर होगा वो 2 रेडियस के इक्वल होगा। डायमीटर जो हमारा होगा 2 रेडियस के इक्वल होगा। या फिर अगर हम ऐसे भी कहें तो हमारा जो रेडियस होगा वो डायमीटर का क्या होगा? हाफ होगा। हमारा जो रेडियस होगा वो डायमीटर का हाफ होगा, ठीक। तो रेडियस मेरे भाई डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। दोनों चीजों को एक दूसरे को बात घुमा करके जैसे भी कहें दोनों चीजें सही हैं। अगर कहीं पर कह दिया रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर बताइए, तो अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका डबल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और अगर कह दिया कि डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस बताइए, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। बढ़िया। हाँ, तो ये जो हमारा डायमीटर है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, इसको ध्यान रखिएगा, है कॉर्ड ही, ठीक है। डायमीटर भी हमारा क्या है? कॉर्ड ही है, बस लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि अगर इसी सर्कल में, ठीक है, होती तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उन सारी चीजों के बारे में अभी बात नहीं करना इस चैप्टर में। इस चैप्टर में उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बोर्ड का एग्जाम आ गया है तो बहुत ज्यादा इसमें ऐसी बातें नहीं करेंगे जो टाइम वेस्ट हो। देखिएगा, अब अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो इस सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने बोला था कि लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के अंदर ही रहती है। अब हम बात करें अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो सर्कल के 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, 2 डिफरेंट पॉइंट्स, जो 2 डिफरेंट पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, ऐसे लाइन को क्या कहते हैं? ऐसे लाइन को कहते हैं सेकंड। क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड।
ठीक है, क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। ठीक, अगर एक लाइन सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो ऐसे लाइन को क्या कहेंगे मेरे भाई, ऐसे लाइन को कहेंगे सेकंड। ध्यान में रखिएगा ये लाइन क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। ठीक, तो सेकंड समझ लिया कि सेकंड क्या होती है। अब अगर कहीं पर एक सर्कल है और इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, जैसे हमने एक लाइन ड्रा किया यहां पर, ओ ये तो टच ही नहीं किया। अगर मान लिया यहां पर, एक सेकंड, हाँ ये लीजिए, अगर कोई लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो ऐसे लाइन को क्या कहते हैं मेरे भाई, ऐसे लाइन को कहते हैं जैसे यहां पर सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट की, मान ले ये हो गया हमारा सेंटर O और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही किस पर, P पॉइंट पर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टेंजेंट। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको कहेंगे टेंजेंट। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, कहां पर करें, सिर्फ एक पॉइंट पर, कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है, एट अ पॉइंट, ठीक है, कहीं पर भी वो हो सकता है, बस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। जैसे यहां पर देखेंगे दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक यहां पर एक यहां पर, तो ये क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। लेकिन जब सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, टच करके चली जाएगी या फिर टच करके वही रुक जाए, ये भी हो सकता है। ऐसी जरूरी नहीं कि टच करके चला जाए, मान लो ये ऐसे आया और यहां पर खाली टच कर दिया, इसको सीधी लाइन होनी चाहिए। एक लाइन है, ठीक है, अभी इसमें नहीं पाएगा, रुके बताते हैं। जैसे हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, अब इस सर्कल में, ठीक है, अब इस सर्कल में ये हो गया इसका सेंटर। अब हमने एक लाइन ड्रा किया जो कि आया सिर्फ यहां तक, इसको टच किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट। अगर यहीं तक ड्रा हो रहा तो ये भी ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया मतलब ये क्या है, टेंजेंट है। कोई भी ऐसा लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाइन मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई फिक्स लेंथ ना हो। तो अगर हम उसको आगे प्रोड्यूस करें तो भी वो किसी और पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अगर हम लाइन को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसी और पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। इतना हमारा क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करेंगे मेरे भाई टेंजेंट को, जो कि अभी हमने देखा टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट में कुछ विशेष चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे क्या, जैसे मान लीजिए एक सर्कल हमारा है, ठीक है, ये हमारा हो गया सर्कल है, ये हो गई इसकी सेंटर, और यहां से हमने ड्रा किया एक टेंजेंट को, ठीक है, यहां से हमने ड्रा कर लिया एक टेंजेंट को जो कि एक पॉइंट पर, जो कि सर्कल को यहां पर इस पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, हमने ड्रा किया क्या, एक टेंजेंट ड्रा किया जो कि पॉइंट P पर सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब इसको कहेंगे क्या, इस पॉइंट P को क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब जहां पर कांटेक्ट में आ रही है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल के कांटेक्ट में आई, वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट सर्कल की कांटेक्ट में आई है, सर्कल को टच की है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं मेरे भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वही पॉइंट क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द पॉइंट वेयर टेंजेंट टचेस द सर्कल, उस पॉइंट को जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, a line which touches the circle at exactly one point is called a tangent. ठीक है, जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। ये हो जाएगा मेरे भाई टेंजेंट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, टेंजेंट क्या है। इस चैप्टर में सारा खेल टेंजेंट का है। ठीक, टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपकी मुलाकात बार बार होगी इस चैप्टर में, इसलिए ये दो चीजें विशेष ध्यान रखिएगा, यही तो इसका मूल आधार है। टेंजेंट पे ही पूरा चैप्टर की कहानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स। टॉपिक हमारा क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स
ठीक है, यानी सबसे पहला केस हमारा क्या है, पॉइंट लाइज इनसाइड अ सर्कल। तो ये बताइए, जैसे मान लिया एक यहां पर सर्कल ले लिया, अब ये बताइए टेंजेंट के कितने पॉइंट सर्कल के अंदर बनेंगे। तो मेरे भाई जब टेंजेंट वही है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो अंदर की कहानी नहीं बनती, तो अंदर कितने होंगे, 0, नो टेंजेंट पॉसिबल। कोई भी टेंजेंट ऐसा नहीं होता जो सर्कल के अंदर जाए, सर्कल को बाहर से छू करके निकल जाता है। अगर हल्का सा भी अंदर इंटर किया तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देगा, इसलिए सर्कल को छू करके निकलता है, टच करता है सिर्फ, ठीक है। जैसे छुआ निकल गया, अगर थोड़ा सा भी अंदर गया तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, हल्का सा भी अगर अंदर गया तो 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। इसलिए नो टेंजेंट पॉसिबल, नो, ठीक। अब दूसरी केस है पॉइंट लाइज ऑन सर्कल। कितने पॉइंट बनेंगे सर्कल पर, तो ओनली एक पॉइंट पर अगर हम देखें किसी एक पॉइंट से, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी एक पॉइंट से, एक पॉइंट हमने ले लिया इसमें, ठीक है। अब हम यहां से एक पॉइंट ले रहे हैं, यहां पर एक पॉइंट लिया। अब हम अगर पूछें कि इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, इस एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी टेंजेंट होंगी, किसी एक पॉइंट पर सर्कल के कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो मेरे भाई सिर्फ एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे ही एक से ज्यादा करेंगे वो हल्की सी तिरछी होगी, सर्कल के अंदर इंटर करेगी और दूसरे पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करेगी, तो टेंजेंट नहीं होकर के सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, ओनली 1 टेंजेंट। एक पॉइंट से एक टेंजेंट, एक पॉइंट से 1 टेंजेंट, ओनली 1 टेंजेंट पॉसिबल, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है सर्कल पर, उस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा होंगे, सिर्फ एक टेंजेंट ड्रा होंगे, एक से ज्यादा नहीं ड्रा होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये बताओ कि अगर मान लीजिए यहां की बाहर एक पॉइंट है, कोई पॉइंट बाहर, मान लिया बाहर एक पॉइंट P है, ये सर्कल का सेंटर है। अब ये एक सर्कल है, सर्कल एक हो गया, अब ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से हम इस सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो किसी एक पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, 2 टेंजेंट। किसी एक पॉइंट से सर्कल, एक सेकंड, ऐसे मान लिया यहां एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से अगर हम ड्रा करें तो हमारा इससे कितना होगा 1, और इससे अगर हम ड्रा करें तो कितना हो जाएगा 2। किसी एक पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट P है और ये क्या है, O है सर्कल का सेंटर, तो किसी एक पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, कितने, तो ओनली 2। कितने मेरे भाई, सिर्फ 2। किसी एक पॉइंट से, कौन से पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं मैक्स। कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, सिर्फ 2। एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा होंगे, 2 टेंजेंट, ठीक है, एक पॉइंट से। क्लियर है, इसका भी यूज ज्यादा पड़ेगा, अभी आगे चलते हैं, इस पर थोड़ा और पढ़ते हैं, ठीक है। आइए, यहां पर हमारा एक थ्योरम आ गया, अब हम बात करेंगे थ्योरम की, ठीक है। हमारा पहला थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। जैसे एक सर्कल है हमारा, इस सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट, ठीक है। अब ये टेंजेंट हमारा है, ठीक है, जो कि यहां पर एक मान लिया पॉइंट है, पॉइंट P है, और ये है सर्कल हमारा O सेंटर वाला। सर्कल का सेंटर क्या हो गया मेरे भाई, O हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कह रहा है, जरा समझिएगा इसको, कह रहा है क्या कि अगर एक टेंजेंट ड्रा हो रहा है किसी पॉइंट से सर्कल के, ठीक है, तो जो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम रेडियस ड्रा करें सर्कल के सेंटर पे, रेडियस ड्रा कर दिए, तो ये जो हमारा रेडियस होगा इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। कह रहा है कि अगर हमारा एक टेंजेंट है, ठीक है, तो उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी जहां पर वो टच किया है सर्कल को, वहां पर अगर हम रेडियस ड्रा करें
तो जो रेडियस होगा वो उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा है ए और ये हमारा है बी, ये हमारा ए बी है टेंजेंट, ठीक, और ये हमारा ओपी है रेडियस। तो जो हमारा ओपी रेडियस है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारे टेंजेंट ए बी पर। ठीक, जो ओपी रेडियस हमारा वो इस ए बी टेंजेंट पर क्या होगा मेरे भाई, परपेंडिकुलर होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, ठीक है, बात समझे। चलिए अब इसको हमें करना है प्रूफ। ठीक है, अब हमें इसको करना है प्रूफ। आइए चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे। कि अगर हमें ये प्रूफ करना है, जैसे देखिए ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P, ये हमारा टेंजेंट है मेरे भाई AB, AB हमारा है टेंजेंट, ठीक, AB हमारा टेंजेंट है, ये सेंटर है सर्कल का O। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि जो हमारा OB, ये जो हमारा रेडियस है, ठीक, OB जो हमारा रेडियस है वो परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट AB पर। हमको ये प्रूफ करना है कि जो हमारा AB टेंजेंट है इस पर ही OP परपेंडिकुलर है। अब सोचो कैसे करेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल होता है लेकिन हद आसान है। जैसे से बोल रहा हूं वही लाइन लिखते चले जाना, काम फिट हो जाएगा। सबसे पहले तो जो भी इसका कंस्ट्रक्शन की वो लिखते चले जाना। ठीक है, लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द टेंजेंट। ठीक है, AB tangent touches the circle at the point of P। ठीक है, P is the point of contact। P क्या हो गया मेरे भाई, point of contact। ठीक, let Q is the point, Q is the point at a tangent AB, Q is the point at tangent AB। Q हमारा एक पॉइंट है किस पर मेरे भाई, टेंजेंट AB पर, AB टेंजेंट पर Q एक पॉइंट है हमारा। ठीक है, कहां पर है, AB टेंजेंट पर Q एक पॉइंट है। अब अगर हमने इसको क्या किया, मिला दिया, हम क्या कर रहे हैं देखिएगा जरा, इसको हम इस Q पॉइंट से मिला दिए। अब अगर हम Q पॉइंट से इसको मिला देंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल के जैसे देखिएगा, ये सर्कल को कहां पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जिसको मान लिया कौन सी पॉइंट है, R पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है मेरे भाई, R पॉइंट है। ये जो हमने जब O और Q को मिलाया, ज्वाइन O एंड Q, OQ, ज्वाइन OQ को हमने ज्वाइन किया तो यहां पर कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, R पॉइंट पर। सर्कल को इसने इंटरसेक्ट किया, R पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर इंटरसेक्ट किया, R पॉइंट पर। तो एक चीज हमारा यहां पर 100% कंफर्म है कि मेरे भाई सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, रेडियस। ओके, ये हमारा क्या है मेरे भाई, रेडियस। इसका मतलब जो हमारा OP है और जो हमारा OR है वो क्या है, इक्वल है। हमारा जो OP है और OR है वो क्या है, इक्वल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई, रेडियस है। ये हमारा दोनों क्या है, इक्वल है, एकदम बढ़िया फिट, रेडियस हो गया है। ठीक, ये हमारा हो गया इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि OQ जो हमारा है, OQ इज ग्रेटर देन OR। क्या हुआ, OQ इज ग्रेटर देन OR। OQ हमारा OR से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा। अब अगर हम इसको इसके सेंस में लें तो OQ इज ग्रेटर देन OP। इसका मतलब OQ क्या है, OP से भी बड़ा है, क्योंकि OQ OP से बड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा OP और OR दोनों क्या है, रेडियस है। OP भी रेडियस है और OR भी रेडियस है। और आप जानते हैं कि किसी एक सर्कल में सारे रेडियस की लेंथ इक्वल होती है। किसी भी सर्कल के सारे रेडियस की लेंथ क्या होती है मेरे भाई, इक्वल होती है। तो यहाँ जो हमारा OP है वही हमारा OR है। OP भी रेडियस, OR भी रेडियस। ठीक, दोनों हमारा क्या है, दोनों के दोनों हमारा रेडियस है। तो अगर हमारा OQ OR से बड़ा है तो इसका मतलब हमारा OQ OP से बड़ा है। इस तरह से हम चाहे जितने पॉइंट लेंगे इस पर, चाहे जितने पॉइंट हम कहीं पर भी लेंगे, वो सारे पॉइंट को अगर हम O से ज्वाइन करें, जो भी हम पॉइंट लेंगे इस टेंजेंट AB पे, ऑल द पॉइंट्स एट टेंजेंट AB एक्सेप्ट P। ध्यान से सुनिएगा, लाइन ऐसे लिखिएगा, ऑल द पॉइंट्स एट टेंजेंट AB एक्सेप्ट P, यानी P को छोड़ करके, एक्सेप्ट P, ऑल द पॉइंट्स ऑन टेंजेंट AB एक्सेप्ट P, सारे पॉइंट टेंजेंट AB पर एक्सेप्ट P इज ग्रेटर देन OP, इज ग्रेटर देन OP से बड़े होंगे।
सारे पॉइंट ओपी से बड़े हैं, सारे के सारे पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स एट टेंजेंट AB एक्सेप्ट P आर ग्रेटर देन OP, आर ग्रेटर देन OP, मतलब सारे पॉइंट अगर हम इंक्लूड करें सारे पॉइंट क्या होंगे मेरे भाई OP से बड़े होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, OP इज द स्मॉलेस्ट, OP इज द स्मॉलेस्ट, OP इज द स्मॉलेस्ट, OP इज द स्मॉलेस्ट, ठीक, OP इज द स्मॉलेस्ट। अब एक बात आपने पढ़ा होगा कि जो स्मॉलेस्ट लाइन होती है, स्मॉलेस्ट क्लास 9th के थ्योरम में था, क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं, जो स्मॉलेस्ट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जो स्मॉलेस्ट होती है वो क्या होती है मेरे भाई, परपेंडिकुलर होती है। स्मॉलेस्ट क्या होती है, परपेंडिकुलर। किसी एक पॉइंट से जो स्मॉलेस्ट लाइन ड्रा की जा सकती है, ठीक है, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन पर जो स्मॉलेस्ट लाइन होती है वो क्या होती है मेरे भाई, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहां से आप लिख सकते हैं हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, हेंस OP इज द परपेंडिकुलर टू AB। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि अगर हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इस पर हमने टेंजेंट ड्रा किया AB, इस पर हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया AB, इस AB पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P है। हमने इस AB पर एक पॉइंट ले लिया Q, इस तरह से हम कहीं पर भी एक पॉइंट ले सकते हैं, कहीं पर भी, उसको हम सेंटर से मिला दिए। हमने देखा कि सेंटर से मिलाया तो बीच में यहाँ पर R जो है ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर, इसका मतलब हमारा OQ जो है OR से बड़ा है, और OR और OP की लेंथ सेम है क्योंकि दोनों रेडियस है, OR भी रेडियस है, OP भी रेडियस है। तो अगर हमारा OQ OR से बड़ा है, इसका मतलब हमारा OQ जो है मेरे भाई, जो हमारा OQ है वो इस AP से भी बड़ा है। OQ जो है अगर OR से बड़ा है तो OQ हमारा OP से भी बड़ा है। इस तरह से जितने भी पॉइंट इस पर होंगे सारे के सारे पॉइंट OP से बड़े होंगे। इसका मतलब हमारा OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट ज्वाइंट टू P, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट O, ठीक। अब जो स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट होता है, जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन पर जो स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है, स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्लास 9th का है, ठीक। यहां से हम दिखा देंगे कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ओके। इस तरह से थ्योरम को प्रूव कर लेंगे। क्लियर है एकदम? चलिए चलिए थ्योरम नंबर 2 पे चलते हैं, सेकंड थ्योरम पर चलते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल। कह रहा है अगर एक सर्कल है, इस सर्कल का कहीं पर मान लेते हैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमने एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रा किया, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा किया, देखिएगा ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये हो गया मेरे भाई, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए मान लेते हैं, यहां पर ये बी है, ये क्या है, सी है, ठीक, ये क्या है, सी है। अभी एक्सटर्नल पॉइंट ए से जो हमने दो टेंजेंट ड्रा किया, इस एक्सटर्नल पॉइंट ए से जो हमने दो टेंजेंट ड्रा किया, एक टेंजेंट ए बी है और एक टेंजेंट हमारा ए सी है। हमने दो टेंजेंट यहां पर जो ड्रा किया ए बी और ए सी, तो ये क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी और ए सी जो है वो इक्वल होते हैं। अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रा करते हैं, दो टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी, इस टेंजेंट की और इस टेंजेंट की, दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो मेरे भाई क्या होगी, इक्वल होगी। इसके कहने के अकॉर्डिंग दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इस पॉइंट से इस टेंजेंट की भी लेंथ और इस टेंजेंट की भी लेंथ इक्वल होगी। अब हमें इसको प्रूव करना है, आइए बताते हैं कैसे प्रूव करना है आप लोगों को। यहां पर हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का हमारे सेंटर क्या हो गया मेरे भाई, ओ सेंटर हो गया इस सर्कल का। ये सर्कल है जिसका सेंटर हो गया ओ। अब यहां पर मान लिया हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया क्या, पी, ठीक। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो हमारे पास टेंजेंट हो गए, एक पी ए और एक हो गया पी बी, ठीक। ये हमारे पास दो टेंजेंट हो गए, पी ए और पी बी, ये हमारे दो टेंजेंट, ठीक। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि जो हमारा पी ए है और जो हमारा पी बी है ये दोनों इक्वल है। प्रूफ क्या करना है मेरे भाई, पी ए और पी बी इक्वल है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे,
बहुत आसान है। क्लास 9th का थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्लास 9th के थ्योरम को थोड़ा सा यूज करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम यहाँ पर क्या करें मेरे भाई। यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करा दिया यहाँ से, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमने यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रा कर लिया, ठीक। और हम क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने इसको मिला दिया सेंटर को, और इससे हमने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। थोड़ा क्लियर है, समझिएगा इसको। हमने क्या किया मेरे भाई, हमने क्या किया, यहां पर देखिए ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से रेडियस ड्रा कर दिया, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी से यहां से हमने रेडियस ड्रा कर दिया, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। हमने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस ड्रा कर दिया और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने रेडियस ड्रा कर दिया, और इस एक्सटर्नल पॉइंट को हमने सेंटर से ज्वाइन करा दिया। एक्सटर्नल पॉइंट को हमने क्या किया, सेंटर से ज्वाइन करा दिया। पिछले थ्योरम में आप लोग पढ़े हो कि ये जो रेडियस होता है वो सर्कल पे ड्रा होने वाले टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। कहां होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, ठीक है। अब इसको हमें प्रूव करना है, कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, आप लोगों को करना कुछ नहीं है विशेष। यहां पर हमको दो ट्रायंगल मिल गए, जरा ध्यान दीजिएगा। एक ट्रायंगल हमारा मिल गया पीओबी, एक ट्रायंगल मिल गया पीओए, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं पीएओ पीबीयू, ठीक है। यहां पर हमारे पास ट्रायंगल हो गया इन ट्रायंगल पीएओ, एक सेकंड, इन ट्रायंगल पीएओ एंड ट्रायंगल पीबीओ। हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गए, पीएओ और पीबीओ, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारा ये है, एक ट्रायंगल हमारा ये है, पीएओ और पीबीओ। इन दोनों ट्रायंगल को हम कर देंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या लगाएंगे प्रॉपर्टी, आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज तो ये देखिएगा, पीएओ ओए ओपी, पीएओ ओपी, पीबीओ ओपी, ठीक है। यानी जो हमारा ओपी हो जाएगा और जो इसमें दूसरे वाले में जो ओपी है वो ओपी ओपी इक्वल हो जाएगा, कॉमन साइड है, देखिएगा जरा, पीएओ पी, पीबीओ ओपी, ठीक है। यानी ये जो पीएओ ट्रायंगल है इसमें भी जो ओपी है और पीबीओ जो है उसमें भी जो ओपी है, वो दोनों ओपी की लेंथ क्या होगी, कॉमन होगी, तो ये कॉमन साइड है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉमन साइड, क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, ठीक। तो एक तो हमें मिल गया। दूसरा हमने देखा कि यहां पर जो देखेंगे ये वाला जो है ये रेडियस है, ये इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, तो यहां से हमको मिल जाएगा एंगल कौन सा, पीएओ। कौन सा, एंगल पीएओ इज इक्वल टू एंगल पीबीओ, इज इक्वल टू एंगल पीबीओ। ये क्या हो जाएगा, इसके लिए आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इसका पूरा बाकायदा रीजन, सिंस radius drawn to a tangent at point of contact is perpendicular, ठीक। सिंपल लैंग्वेज अपने लैंग्वेज में लिखेगा कि जो हम यहां से ड्रॉन करेंगे रेडियस, कहां पर मेरे भाई, टेंजेंट पर, किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, थ्योरम में आप लोग देख चुके उसके पहले, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हमें मिल गए ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री है, और दोनों एंगल क्या हो जाएंगे मेरे भाई, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। यहां पर आप देखिएगा ये दोनों है रेडियस, यानी एओ और बीओ क्या हो जाएगा, एओ इक्वल बीओ, क्या हो जाएंगे, रेडियाई, किसके, सर्कल के, कौन से सर्कल, सेंटर ओ, ठीक है, ठीक है। रेडियाई ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, पूरा लिखेगा, रेडियाई ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, पूरा लिखेगा एग्जाम में लिखेगा तो पूरा लिखेगा, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि इतना नहीं छोड़ देना है। अगर आप पूरा लिखेंगे तो आपका कहीं पर भी उसको बहाना नहीं मिल पाएगा, एक भी पॉइंट पे नंबर काटने का कोई बहाना नहीं हो, लिखिएगा रेडियाई ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, यानी दोनों के दोनों रेडियस उसी सर्कल के हैं, किसके, सेंटर ओ। सर्कल को कैसे आइडेंटिफाई कराते हैं, सेंटर से, सेंटर का नाम सभी सर्कल के अलग अलग होता है, तो सर्कल अगर हमें बताना कि कौन सा सर्कल मेरे भाई है तो उसके सेंटर का नाम लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, हमारा कौन सा थ्योरम लग रहा है, ये 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये हमारा 90 मतलब राइट एंगल, तो मिल गया 90 वाला राइट एंगल।
फिर उसके बाद ये मिल गया हाइपोटेनस और एक मिल गई साइड, क्या लगा मेरे भाई, आरएचएस। ठीक, तो भाई आरएचएस, कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल, भाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल APAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO, ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फिर बाई CP/CT क्या हो जाएगा मेरे भाई, PA इक्वल टू PB, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हम प्रूव करेंगे कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो ड्रा किए जाते हैं किसी एक सर्कल पर, वो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। इसको कैसे प्रूव करना है, ठीक है मेरे भाई। दो ही थ्योरम थे इसमें, कितने थे, दो ही थ्योरम थे। दोनों थ्योरम हम लोगों ने देख लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है, चैप्टर बड़ा है नहीं, बहुत छोटे हैं, इसलिए इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे इसमें से क्या क्या हमें मिला, इस पूरे चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हमने सीखा, तो हमने एक चीज सीखा, टेंजेंट टचेज सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। कोई एक टेंजेंट जो होता है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है, एक से ज्यादा पॉइंट पर टच नहीं करेगा। ठीक है, तो टेंजेंट टचेज सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। ठीक, दूसरा हमने क्या सीखा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। कहां पर मेरे भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तीसरा चीज हमने क्या सीखा, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अभी हमने देखा कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, कितने बन सकते हैं, दो बन सकते हैं। और हमने क्या सीखा, टेंजेंट रेडियस ड्रॉन टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक्स 90 डिग्री। ये दोनों मेरे भाई, ये परपेंडिकुलर वाला कहाँ गया, टेंजेंट ये वाला और ये वाला लगभग चीजें सेम है, बात वही है। परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर होगा वही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो रेडियस ड्रॉन टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक्स 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस ड्रा होता है मेरे भाई, वो क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इतनी चीजें हमने इसमें सीखा। ठीक है, इसके बाद बोर्ड एग्जाम में किससे क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर हमें देखेंगे किस किस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, कहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, प्रूफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, जो भी हमने सबसे पहला थ्योरम देखा। तो थ्योरम से मेरे भाई हद क्वेश्चन बनते, इतनी बार बनते कि आपसे क्या ये पता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा हो गया पहला वाला थ्योरम, ये पहला वाला हमारा थ्योरम हो गया, यानी थ्योरम से हमारा क्वेश्चन बनता है। प्रूफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 2। सेकंड वाला हमारा थ्योरम हो गया। तो ये दोनों फिलहाल हमारे हो गए दोनों थ्योरम से। और थ्योरम मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरम से क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरम का क्वेश्चन लगभग 3 नंबर में आता है, ये भी बता दें आप लोगों को, 3 नंबर में आएगा, 3 से कम में नहीं आएगा। यानी अगर आप लोगों को थ्योरम प्रूफ करने नहीं आ रहा है, इनकेस वही आ गया, तो 3 नंबर साफ। ठीक, फाइंड एंगल्स यूजिंग 90 प्रॉपर्टी, 90 डिग्री का प्रॉपर्टी लगाना है। यानी 90 डिग्री की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर एक टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इससे रिलेटेड घुमा फिरा करके क्वेश्चन देता है, जहां पर हमें एंगल निकालना होता है। और एंगल हम कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री का प्रॉपर्टी लगा करके। यानी इस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं यूज होकर कहीं ट्रायंगल बन जाएगा, फिर कुछ भी बनेगा। सीधा सा बात हम ऐसे कह दें कि एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ठीक, जहां पर एंगल फाइंड करना होता है, हमको एंगल निकालने होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। पहली चीज तो 2 ही थ्योरम हमारे पास, उन्हीं थ्योरम को लगाना है और थोड़ा अपने जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है क्लास 9th में जो हमने पढ़ा उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर लेना है। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमारे क्लास 9th में थी वो आ सकती हैं यहाँ पर। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सेंटर पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर सर्कल पे एंगल बन रहा है सेम कॉर्ड से, तो ये वाले
ये जो सर्कल पर बनता है इसका हाफ होता है, यानी अगर ये 2x है मेरे भाई तो ये सिर्फ x होगा, इसको ध्यान में रखना है। सेंटर पर जो एंगल बनता है सेम कॉर्ड से जो सर्कल पे एंगल बनता है सर्कल के सेंटर पर, और जो सर्कल पर एंगल बनता है तो सेंटर वाला एंगल सर्कल वाले एंगल का डबल होता है। यानी अगर ये x है ये 2x, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री, ये 30 डिग्री तो 60 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज को भी ध्यान रखना। एक चीज को और आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर ये ऐसे बन गया, मान लेते हैं ऐसे बना, और ये यहां से ऐसे बन गया, कॉर्ड तो सेम है। एक सेकंड रुकिएगा जरा, यहां बनाते हैं। मान लिया ऐसे आ गया, ऐसे, और इसी पर बन गया ऐसे। अब क्या करेंगे? अब मेरे भाई ये बताइए, ये हमारा है सर्कल का सेंटर और ये हो गया सर्कल। कॉर्ड हमारा है सेम, कॉर्ड हमारा क्या है? सेम कॉर्ड है, यही वाला हमारा कॉर्ड है। इसी कॉर्ड से ये सेंटर पर भी एंगल बन रहा है और यहां पर भी एंगल बन रहा है। अब हम पूछें कि ये हमारा जो एंगल है, मान लेते हैं ये हमारा एंगल जो भी है, ये एंगल किसका हाफ होगा? इसका हाफ होगा क्या? तो वहां पर हम गलत कर देंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सर्कल वाले एंगल के डबल होता है। तो यहां मेरे भाई सर्कल पे एंगल बन रहा है लेकिन ये वाला डबल नहीं होता, तब रिफ्लेक्स वाला डबल होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये कब होता है? जब ये सेमी सर्कल में बनते हैं। देखेगा ये हमारा सेमी सर्कल है, इसके आधे में ही दोनों एंगल बने हैं। ये भी इधर से घूम के गया है, ये भी इधर से घूम के गया है। अगर सेमी सर्कल में दोनों बनते हैं तो मेरे भाई ये वाला एंगल रिफ्लेक्स का हाफ होता है, रिफ्लेक्स का। इस रिफ्लेक्स एंगल का ये हाफ होगा। यानी अगर ये 240 है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। ये सब लग सकते हैं, क्वेश्चन आता है तो ये हमारे प्रीवियस नॉलेज ही, आप कह नहीं सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं था, आपने ये क्वेश्चन कहां से दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस है, कोर्स से बाहर है। बहुत बच्चे ऐसा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्लास 9 पढ़ के आए हो तो पुराना थ्योरम लगेगा ना, वहां पर कह दिया कि टेंजेंट बनाओ तो कहोगे कि हमको लाइन बनाना पहले सिखाई नहीं, टेंजेंट कहां से पूछ रही है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो ऐसा नहीं होता। जो भी आपका प्रीवियस नॉलेज है वो आपको यूज करते हुए आपको एंगल फाइंड करना है। तो कई बार क्वेश्चन बनते हैं जहां पर हमको थ्योरम याद रखना पड़ता है, पिछला वाला भी, उनको दिमाग में रख करके निकालेंगे तो आसानी से लग जाएगा वहां पर। ठीक है, देखिए जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया है उनसे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, ये भी जाने रहिएगा। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एंगल वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। कहां से? एंगल से भी। फिर फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। ठीक है, टेंजेंट की लेंथ निकालने के आएगा, बहुत आसान होगा। वहां पर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दिए होंगे जिसके हेल्प से आप निकाल लेंगे। और क्या आता है मेरे भाई? पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। टेंजेंट वाला थ्योरम लगा करके पेरीमीटर निकालने के लिए आ जाता है, पेरीमीटर से रिलेटेड। ठीक है, कहने का सेंस ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल है और इस पर एक टेंजेंट ऐसे रहा है और यहीं पर एक ट्रायंगल भी बन गया, बाहर एक ट्रायंगल बन गया जो कि सर्कल को टच कर रहे हैं। यहाँ पर बाहर एक सर्कल ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर और इन टेंजेंट्स के बीच में कोई रिलेशन होगा, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके हेल्प से हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। बनते हैं क्या? 2023 में बना हुआ क्वेश्चन है। आइए चलिए देखते हैं। अब देखिएगा कुछ वन लाइनर टाइप के आते हैं, एमसीक्यू भी बना करके इन पे दे देता है। एमसीक्यू भी इनसे बन जाता है, वन लाइनर भी बन जाता है, एक नंबर वाले में आता है, क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन कौन से पॉइंट है मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। सबसे पहला है टेंजेंट टचेस सर्कल 1 पॉइंट पर। टेंजेंट कितने पॉइंट पर सर्कल को टच करता है? 1 पॉइंट पर। टेंजेंट परपेंडिकुलर कौन होता है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर रेडियस होता है परपेंडिकुलर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, रेडियस होता है वहां पर जो भी रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? 2 टेंजेंट बन सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे? 2 टेंजेंट बनेंगे। पॉइंट ऑन सर्कल,
पॉइंट ऑन सर्कल से टेंजेंट कितने बनेंगे? एक बनेंगे। यानी अगर किसी सर्कल पर कोई टेंजेंट है, किसी सर्कल पर कोई पॉइंट है, वहां से कितने टेंजेंट बनेंगे मेरे भाई? एक टेंजेंट बनेंगे। पॉइंट इनसाइड सर्कल, उससे कितने टेंजेंट बनेंगे? 0 बनेंगे। यानी अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, उससे टेंजेंट कितने बनेंगे? 0 बनेंगे। ठीक है, उससे टेंजेंट नहीं बने। आ जाइए क्वेश्चन पे। अब यहां से हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन बहुत आसान है, आसान से टफ की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। बहुत आसान है, ठीक है। टफ होता ही नहीं कुछ, सर्कल चैप्टर में कुछ टफ कहाँ है यार? 2 ही थ्योरम है, टफ कहाँ से हो जाएगा? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, टफ कुछ नहीं है। 2 थ्योरम में क्या ही टफ बना देंगे? ढेर सारे थ्योरम होते हैं ना, तब वो क्वेश्चन तब कॉम्प्लिकेटेड लगाऊं कौन सा? जब ढेर सारे हमारे पास होते हैं तब दिक्कत होती है। थोड़ा सा ये 2 ही है, उन्हीं में से घुमा फिरा के लगाना है। थोड़ा बेसिक नॉलेज लगाना है। बेसिक मतलब प्रीवियस नॉलेज, पीछे जो क्लास 9 में पढ़े हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर, इफ पीटी इज टेंजेंट एट पी। कह रहा अगर पीटी एक टेंजेंट है पी पर एंड ओपी इज रेडियस। ठीक, देखिएगा, एक सर्कल लिया, इस सर्कल का ये सेंटर हो गया O। अब यहां पर कहोगे गुरुजी ये पीटी में बाहर वाला कौन है? सर्कल पे कौन है? तो मेरे भाई रेडियस बता रहा है सर्कल पर कौन है? P, OP। अगर OP रेडियस है, इसका मतलब सर्कल पे कौन है मेरे भाई? P। सर्कल पर कौन है? P। सर्कल पे कौन है? P है। तो OP क्या हो गया? रेडियस हो गया। OP क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक, और कह रहा है कि पीटी इज टेंजेंट। पीटी क्या है? टेंजेंट है। पीटी क्या है? टेंजेंट है। यानी यहां पर कोई है टी, ये क्या है? टी। कह रहा पीटी एक टेंजेंट हमारा क्या है? पीटी एक, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। ठीक है, अगर फिगर नहीं देगा, ऐसे में फिगर नहीं देगा, बस आपको एक बार क्वेश्चन समझिए, तुरंत आंसर आपका। ठीक है, कह रहा है कि पीटी इज टेंजेंट एट पी। पीटी इज टेंजेंट एट पी एंड ओपी इज रेडियस, देन फाइंड एंगल ओपीटी। यानी एंगल ओपीटी यानी ये वाला पॉइंट क्या होता है मेरे भाई? 90 डिग्री। क्या होता है? 90। बस हो गया हमारा। 1 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में पूछेगा, ऑप्शन ढेर सारे दे देगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देगा, 0 डिग्री पर कुछ भी दे देगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन समझ गए तो तुरंत ऑप्शन में मार दीजिएगा 90 डिग्री, नहीं समझे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन। चलिए, सबसे पहले हमने ले लिया एक सर्कल। क्या लिया? एक सर्कल लिया। सर्कल का कुछ सेंटर होगा, क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा सेंटर का नाम क्या रखना है। ठीक है, उसी से क्लियर होगा सर। देखिए, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA एंड PP। तो सबसे पहला चीज क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट हमारा P, ये पहले रखते हैं। फिर इससे कह रहे हैं हमारा टेंजेंट जो है PA है और PB है। ठीक है, तो 2 टेंजेंट हम यहां से बनाते हैं। एक टेंजेंट मान लिया यहां पर बना दिया PA है, और एक टेंजेंट मान लिया ऐसे बना दिया मेरे भाई PB हो गया। ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। हमने 2 टेंजेंट यहां से ड्रा कर लिया, PA और PB। ठीक है, हमने 2 टेंजेंट ड्रा कर लिया, PA एंड PB। टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन। PA इक्वल 7 सेंटीमीटर। ओह, कितना आसान है। PA इक्वल 7 सेंटीमीटर, फाइंड PB। थ्योरम, PA इक्वल 7 सेंटीमीटर, PB कितना होगा? वी नो दैट PA इक्वल PB। व्हाई? बोथ आर tangents drawn from same external point। ठीक है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किए हुए दोनों टेंजेंट है। क्यों? बोथ आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किए हुए 2 टेंजेंट है, इसलिए PA इक्वल क्या हो जाएगा मेरे भाई? PB। तो PB भी हमारा क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्लियर? 1 नंबर वाले क्वेश्चन में MCQ में, उससे ऊपर नहीं आता। और आता है 1 नंबर वाले में, ये चेक करने के लिए आपको थ्योरम भी आता है कि वो भी नहीं आता है।
बस थ्योरम चेक करने के लिए 1 नंबर में आता है। अगर आपका थ्योरम क्लियर है बस आपका क्लियर है, थ्योरम नहीं क्लियर है तो उलझे रहिए उसी में, नहीं निकाल पाएंगे। फिर जिस बच्चे को थ्योरम भी नहीं आता होगा वो बच्चा नहीं लगा पाएगा, और जिसको थ्योरम भी नहीं आता वो क्या करने के लिए पढ़ेगा ही फिर। टू टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम P, देखिएगा टू टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम P, यानी फिर वही कहानी है। एक सर्कल है, इस सर्कल पर एक पॉइंट है कहीं बाहर P, और इससे हमने दो टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है। टच नहीं होता है मेरा, ये हो गया A, ये हो गया B। अरे हम टच करा देंगे जबरदस्ती इसको, सर्कल की लाइन यहां पर मोटी हो जाती है, यहां पहुंचते पहुंचते यहां आई, ठीक है। ये हमारा हो गया P एक्सटर्नल पॉइंट। देखिएगा एक हमारा टेंजेंट हो गया PA, एक टेंजेंट हो गया हमारा PB, ठीक है। PA और PB हमारे दो टेंजेंट हो गए, ठीक है। कहां से मेरे भाई? P से, फ्रॉम P से। टच सर्कल एट A एंड B, कहां पर? A और B पे दोनों सर्कल को टच करते हैं। PA इक्वल 6 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया गुरुजी, PA इक्वल हो गया 6 सेंटीमीटर, हाँ सही बनाया। PA इक्वल 6, AB इक्वल 10 सेंटीमीटर, यहां से बन गया मेरा क्या? AB। AB इक्वल कितना है मेरे भाई? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद करा फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PAB। क्या कह रहा है? पेरीमीटर। क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PAB। मेरे भाई पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ट्रायंगल के बाउंड्री की लेंथ ही तो होती है पेरीमीटर। ट्रायंगल के बाउंड्री की लेंथ ही होती है पेरीमीटर। क्या होती है मेरे भाई? पेरीमीटर। तो यहां पर हमारे ट्रायंगल की जो सारे साइड हैं, यानी ट्रायंगल हमारा क्या है मेरे भाई? PAB। इसका नाम ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से इसका नाम रखेंगे PAB। तो क्या लिखेंगे? PA प्लस AB प्लस BP, ठीक। आप कहोगे गुरुजी हमारे पास PA तो है 6 सेंटीमीटर, AB है 10 सेंटीमीटर, BP क्या होगा? मेरे भैया आप लोगों को थ्योरम पढ़ाया गया है कि अगर किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी? सेम होगी। ये भी होगा 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। 6 6 12 प्लस 10 22 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक। इस तरह से हमारा हो जाएगा, हमारा आंसर 6 6 12 प्लस 10 22। इस तरह से 1 नंबर में, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा उम्मीद मत करिएगा, ठीक है। 1 नंबर में बहुत हो गया, 2 नंबर, 1 या 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। मोस्टली कुछ चांसेस कितने में है? 1 नंबर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए 1 नंबर में, कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे, तो उनके लिए बड़े हैं लेकिन बोर्ड को नहीं लगता ये बड़े हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया मेरे भाई। इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स। कह रहा है फिगर है जिसमें PA और PB टेंजेंट्स है। कहां से? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। कहां से मेरे भाई? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं PA और PB, ठीक है। सर्कल पर, सर्कल का सेंटर क्या है? C है, एंड Q इज एनी पॉइंट, Q इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पर कोई एक और पॉइंट है Q। यहां पर A और B पर PA और PB बना, सर्कल पर एक और पॉइंट कहीं पर है Q, ठीक है। देन मेजर ऑफ एंगल AQB। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी मिसिंग है, क्वेश्चन में हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को टाइप करते हुए थोड़ी गलती हो गई है, क्योंकि एक बार आप समझ लीजिएगा निकालेंगे कैसे। चलिए ठीक है, जो भी एंगल था छूट गया, कोई बात नहीं है। अब यहां पर या फिर नहीं, आइए थोड़ा देखते हैं कि इसको निकालते कैसे ऐसे क्वेश्चन को। एक बात हमारा क्लियर है मेरे भाई कि ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियस है, जो कि टेंजेंट पर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर जो टेंजेंट पर होते हैं 90 डिग्री होते हैं, यानी ये दोनों हमारे क्या होंगे मेरे भाई? 90 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास या तो ये एंगल में भी दिया रहे, ठीक है, उम्मीद है ये एंगल दिया, हमको निकालना क्या है? AQB, यही तो AQB हमको ये निकालना है, ये एंगल को हमको निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? ये वाला एंगल।
अब ये वाला एंगल निकालना, तो या तो ये एंगल दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा, ठीक है, या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा, दो एंगल दिए रहेंगे तभी ये निकलता है, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक एंगल दिया रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लिया हमारा ये एंगल दिया होता, ठीक है, सपोज दैट थोड़ा सा अगर हम मान लेते हैं कि हमारा एंगल होता 60 डिग्री, थोड़ी देर के लिए मानते हैं हमारा एंगल होता 60 डिग्री, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा ये एक हमारा बनता है क्वाड्रिलेटरल, क्या बनता है? PACB, ये हमारा है क्वाड्रिलेटरल, क्या है? PACB, PA एक साइड, ये दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, चार साइड वाले फिगर को क्या कहते हैं मेरे भाई? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चार साइड वाले फिगर को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो PACB हमारा है क्वाड्रिलेटरल है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। यानी ये मेरे भाई 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और एक एंगल हमारा ये वाला है एंगल C जो बन रहा है अंदर से, वो वाला एंगल हमारा कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा पहले इनकी कहानी तो पहले हो गई है 180 डिग्री, इसका मतलब ये और ये मिलकर के क्या बनाएंगे? 180 डिग्री। तो जब भी आपको एक एंगल दिया है दूसरा निकालना रहे, चाहे ये दिया है ये निकालिए, चाहे ये दिया है ये निकालिए। फिलहाल ऐसा जो क्वेश्चन बनता है तो यहां पर एंगल दिया रहता है मे बी, ठीक है, और आपको ये निकालना पड़ता है, ठीक है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये या फिर ये ऐसा हो सकता है यहाँ का एंगल दिया रहे, यहाँ निकालना है। तो एक बात बता दें, अगर ये एंगल दिया होता तो इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, ये एंगल दिया होता तो इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इससे ये निकल जाता। इसलिए हमारा एंगल यही दिया रहेगा क्वेश्चन में। जब इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन में ये एंगल दिया रहेगा, यही निकालना रहेगा इसको, ठीक। इसको निकालने से पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालने से पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा, जो कि क्या करेंगे हम, ये दोनों मिलकर के कितना बना रहे हैं मेरे भाई? 180 डिग्री। ये दोनों मिलकर के कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री। और ये एंगल मिलकर के कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। यानी अगर हम 180 डिग्री में से 60 को माइनस कर दें तो जो हमारा 120 डिग्री आ रहा है यही वाला हो जाएगा कि नहीं? यही वाला हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा हो गया। और अभी हमने बताया है कि अगर एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पर बनने वाला और सेम कोड से और उसके सर्कल पर बनने वाला जो एंगल होते हैं उनके बीच का रिलेशन हमने बताया कि ये वाला जो सर्कल वाला एंगल होता है सेंटर वाले का हाफ होता है। तो यहां पर देखिएगा सेम कॉर्ड से एंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है उसका ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी 120 का हाफ कितना होता है मेरे भाई? 60 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? वो एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। यहां से ध्यान रखिएगा, इस तरह से इस क्वेश्चन को निकालते हैं। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर से बताते हैं आपको, थोड़ा समझिएगा। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये एंगल दिया रहेगा, जो भी दिया हो, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है यहाँ पर, चाहे जो एंगल दिया हो, इस जगह का एंगल दिया रहेगा, ये वाला एंगल निकालने को कहेगा आपसे, ठीक है। आपको सिंपल सा फंडा करना है, 180 में से इसको मेरे भाई माइनस करना है, 180 में से इस एंगल को क्या करना है? माइनस करना है। जैसे 180 में से हमने माइनस कर दिया 30 डिग्री को, निकल के आएगा मेरे भाई 150 डिग्री। ये वाला हमारा एंगल मिल जाएगा, 180 में से माइनस करते ही उसका हाफ कर देंगे, ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक। जो भी यहाँ एंगल होगा उसका हाफ करेंगे, ये एंगल मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आता नहीं है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2023 का कब का क्वेश्चन है? ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसमें लॉजिक थोड़ी सी लगानी है क्लास 9th की। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग हमको क्लास 9th में लगाना है, यही कि यहाँ का जो एंगल होता है इसका डबल होता है। इसके हेल्प से पहले ये निकालेंगे, उसको हाफ कर देंगे, हमारा वो एंगल मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। इन द गिवन फिगर हमने नहीं बनाया है, फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट। कह रहे फिगर हमारे पास है जिसमें कि PA एक टेंजेंट है टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है। चलिए एक मान लेते हैं हम एक सर्कल बना लिए, एक हमने क्या किया? सर्कल ले लिया, ठीक है। अब इस सर्कल पर हम क्या करेंगे मेरे भाई? एक सबसे पहली चीज
जो कह रहा है इस पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो चलिए मान लिया हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P। हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाएगा अपने आप होता जाएगा। कह रहा है गिवन फिगर, तो इस पॉइंट को अभी साइड रखते हैं, ठीक है। यहां से पढ़ते हैं, P is a tangent to the circle, PA is a tangent to a circle। PA एक टेंजेंट है कहां पर मेरे भाई, सर्कल पर। तो बना लेते हैं, एक टेंजेंट हमने बना लिया सर्कल पर, ठीक है, टेंजेंट बना लिया सर्कल पर, ठीक। P हमारा क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गया कहां पर, सर्कल पर। कहां से, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक। एंड BC इज द सेकंड, BC क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक। लेकिन कैसी सेकंड, सेकंड क्या होती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, सर्कल से पास हो और सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसको कहते हैं सेकंड। तो चलो ये डिसाइड करना है कि सेकंड बनेगा कहां से। ये हो गया हमारा कई सेंटर, ठीक। सेकंड बनेगा कैसे, टू द सर्कल विथ BC एज डायमीटर, यानी काम बन गया यहाँ पर। BC जो हमारी है, ठीक है, कह रहा है कि PBC इज द सेकंड। PBC क्या है, सेकंड है, लेकिन PBC जो है मेरे भाई, इसमें से BC डायमीटर है। यानी अगर हम यहां से ऐसे बना रहे हैं तो ये हो गया हमारा B और ये हो गया C, और ये BC हमारा क्या है मेरे भाई, ये BC हमारा डायमीटर है, ठीक। और यहां से P से निकला, इसलिए क्या हो गया PBC। क्या है, PBC। PBC क्या है, सेकंड है। PBC हमारा क्या है, सेकंड है, विद सर्कल टू द सर्कल विद BC एज डायमीटर। अब यहां से आगे कहानी सुनिएगा, एंगल AOC इक्वल 130 डिग्री। कहोगे गुरुजी इसमें सारी चीजें हमने पढ़ लिया, एक सेकंड, हमने एक चीज नहीं लिखा इसमें, PA, यहां पर हमने ये नाम नहीं लिखा, ये वाला हमारा है A, ठीक। इसको लिख देते हैं, ये हमारा सेंटर है, ठीक। यहां पर हमारा पॉइंट हो गया A, ये हो गया हमारा पॉइंट A, ये हमारा है मेरे भाई सेंटर, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है। हाँ देखिएगा, कह रहा है कि AOC, अब कहोगे गुरुजी AOC बन कहाँ रहा है, तो AOC यानी हमारा सेंटर जो है मेरे भाई O है, ठीक है, हमारा सेंटर जो है O है, तो ये बना दिया मैंने। क्या किया, मैंने बना दिया यहाँ पर। अब हमारा कहोगे गुरुजी यहाँ पर AOC कहाँ पर बनेगा, तो मेरे भाई AOC यानी ये वाला बनेगा। कितना दिया है मेरे भाई, 130 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 130 डिग्री दिया है। AOC कितना दिया है, 130 डिग्री दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC, क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC। तो यहां पर मेरे भाई थोड़ी सी इसमें देखिएगा, यहाँ O नहीं, यहाँ P रहेगा, APC। हमको निकालना क्या है, APC निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालना है मेरे भाई, APC निकालना है। क्या निकालना है, APC निकालना है, ठीक है। हमारे पास दिया है AOC 130 डिग्री, निकालना क्या है, APC निकालना। कहोगे गुरुजी कैसे निकलेगा, हम कहेंगे हद आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 3 नंबर में आता है, वो भी कितने में आता है, देखिए कितना आसान है नंबर लाना, देख रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा आप लोग को नहीं मिलेगा जो बोर्ड में ना आया हो, सारा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमारा देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन हो, कितना आसान क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। ऐसे ही निकालोगे आप, हम कुछ बोलेंगे आप देखिए अपने आप से निकाल लोगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा बना, ये है 130 डिग्री। कहोगे हाँ, ये बताओ पढ़े हो कि नहीं कि इसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी जब एक लाइन पर एंगल बनता है मेरे भाई, उसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिनका सम कितना होता है गुरुजी, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ अगर यार इधर का 130 डिग्री है तो इधर का निकालना, तो क्या करोगे, 180 में से माइनस ही करोगे ना। क्या करोगे मेरे भाई, 180 में से माइनस करोगे यार, तो कितना निकल जाएगा ये भैया, 50 डिग्री यार। देखिएगा जरा, ये हमारा क्या है यार, एक लाइन है, इस लाइन पर ये बना एंगल, तो इधर का अगर हमारा 130 डिग्री है तो इधर मेरे बाबू क्या बनेगा यार, 50 डिग्री बनेगा ना। कितना बनेगा, 50 डिग्री, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब ये हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इधर का हमारा मिल गया मेरे भैया 50 डिग्री। अब आगे ये कहानी सुनो, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। कितना बना मेरे भाई, 90 डिग्री। कितना बना, 90 डिग्री। कहोगे गुरुजी बहुत बढ़िया। अब जरा एक बात देखिएगा यार, यहाँ पर यहाँ एक ट्रायंगल मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर PAO क्या है,
PAO ट्रायंगल मिला कि नहीं मेरे भाई? PAO ट्रायंगल मिला। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? कहोगे गुरुजी 180 डिग्री। कितना होता है मेरे भैया? 180 डिग्री। तो अगर हमारे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों एंगल को ऐड करो, 180 में से माइनस करो, निकल जाएगा कि नहीं? 180 डिग्री में से अगर हम माइनस कर दे इसको 9 5 14 140 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं मेरे भाई, क्या आएगा यार? जरा देखना जरा, 140 डिग्री को माइनस करेंगे कितना आएगा मेरे भैया? 40 डिग्री आएगा कि नहीं? इसका आंसर कितना हो गया? 40 डिग्री गुरुजी। कितना आ गया? 40 डिग्री। कितना आया मेरे भाई? 40 डिग्री। कैसे आया फिर से समझते हैं। यहां पर क्या दिया था? यहां पर ये वाला एंगल दिया हुआ था, ये वाला एंगल दिया हुआ था, ये वाला एंगल निकालना है गुरुजी। क्या किया मैंने? लीनियर पेयर का सिस्टम लगाया। एक लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 130 माइनस किया, दूसरा एंगल कितना निकल के आ गया? 50 डिग्री निकल के आ गया। दूसरा एंगल कितना निकल के आ गया? 50 डिग्री। ये एंगल हमें पता है परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो इन दोनों को ऐड करो गुरुजी। इन दोनों को ऐड कर लो मेरे भैया, कितना निकल के आएगा? 140 डिग्री। कितना निकल के आएगा? 140 डिग्री। अब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, दो लोग मिलकर 140 डिग्री, दोनों लोगों को हटा दो, किसमें से? 180 डिग्री में से निकल के क्या आ जाएगा? तीसरा एंगल। आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग सेकंडों में लगा दोगे उसको। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये आपको आ गया तो 3 नंबर आपका फिक्स है। बहुत आसान है। आपने लगा लिया तो 3 नंबर जान के रखिए, फिक्स है आपका। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन। 2 टेंजेंट ड्रा किए गए TP एंड TQ। हमने देखा कि यहां पर मेरे भाई T वही है दोनों में, खाली P और Q बदल रहा है। क्या बदल रहा है? P और Q। क्या बदल रहा है? P और Q। ठीक है, हमने देखा T वही है, बस खाली P और Q बदल है। एक्सटर्नल पॉइंट क्या हमारा? T है। सेंटर क्या है? O है। किसका सेंटर है? सर्कल का। सर्कल का सेंटर क्या है? O है। एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या है? T है। यहां से हमने ड्रा किया, एक टेंजेंट गया, यहां से हमने ड्रा किया, दूसरा टेंजेंट गया। ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q, ये हो गया TP एंड TQ। ठीक, 2 टेंजेंट मिले TP एंड TQ। कह रहा है 2 टेंजेंट TP एंड TQ, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ ड्राइव टू अ सर्कल ऑफ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। कहां से? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कहां से? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट P एंगल PTQ कहां बनेगा? एंगल PTQ कहां बनेगा? यहां पर। कहां बनेगा? यहां पर। एंगल PTQ कहां बनेगा? यहां पर एंगल PTQ। वो क्या है? डबल, वो जो है किसके है? एंगल OPQ का डबल है। कहां पर है? एंगल OPQ। आप कहोगे गुरुजी ये कहां पर है यार? OP। ये देखिएगा जरा, ये हमने मिला दिया, PQ को मिलाया, PQ को मिलाया। अब यहां पर हमारा एंगल बन के आ रहा है मेरे भाई। यहां पर जरा देखिएगा, ये हमारा बना एंगल। कहोगे गुरुजी बहुत बढ़िया, यहां एंगल बना। रिलेशन किसका है? जरा लॉजिक समझिएगा। यहां पर रिलेशन किसका है? कह रहा है ये एंगल जो है यहां पर, ये एंगल इसका ये डबल है। प्रूफ क्या करना है? यानी हमको इस एंगल के साथ इनका रिलेशन दिखाना पड़ेगा, इनका संबंध दिखाना पड़ेगा कि इस एंगल के साथ इनका क्या रिश्तेदारी है। बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहुत लोग देख करके इसका दिमाग में तो उड़ जाएगा कुछ लोगों का। अब प्रूफ कैसे करें? कुछ लोग उसमें से ऐसे भी महान आत्माएं होंगे जो छोड़ के बढ़ेंगे, क्योंकि इतना दिमाग लगाने तो आए नहीं एग्जाम में। कहेंगे यार इतना दिमाग कौन लगाएगा, छोड़ के आगे बढ़ते हैं। सर्कल इसीलिए तो लोग टफ कहते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। जिसके पास नहीं है उसको उधार का लेकर काम नहीं चलेगा। ठीक है, देखिएगा रिलेशन यहां पर बनाना किसके साथ है मेरे भाई? इनका इसके साथ। वो कैसा रिलेशन है? रिश्तेदारी ये दिखानी है कि ये भाई साहब इनके डबल है।
इनके दोगुने के बराबर है। अब बताओ जरा यार, इनका हम कैसे दिखाएं रिश्तेदारी, इनकी हम रिश्तेदारी कैसे दिखाएं? चलिए इसको हम दिखाते हैं रिश्तेदारी। थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल बना है TPQ, बना, बहुत बढ़िया। TPQ हमारा ट्रायंगल बना, कोई गुरुजी बना, बहुत बढ़िया है। एक बात और बताओ यार, ये जो हमारा है एंगल, ये जो हमारा पूरा एंगल है यहाँ पर, ये जो पूरा हमारा एंगल बनेगा भैया, ये कितने डिग्री का बनेगा? ये हमारा पूरा एंगल बनेगा 90 डिग्री का गुरुजी। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, अब अगर हम कहें हमको दिखाना है इस एंगल का रिलेशन उस छोटे वाले एंगल के साथ, लेकिन उस छोटे वाले एंगल को दिखाने के लिए हमें इस पूरे बड़े वाले एंगल को भी यूज करना पड़ेगा। इस हमको बड़े वाले एंगल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में एक चीज, थोड़ी कुछ चीजें पहले समझ लीजिएगा, कुछ चीजें पहले समझिएगा। क्या समझना है? सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम x। क्या मान लेते हैं मेरे भाई? x डिग्री मान लेते हैं। जैसे हमने पहले मान लिया ये हमारा कितना है? x है, मान लेते हैं पहले। लेट क्या है? PTQ, एंगल PTQ कितना है? BX। हम मान लेते हैं पहले हमारा जो एंगल PTQ है मेरे भाई वो क्या है? x है। अब जरा समझिएगा यहाँ पर, अगर ये हमारा एंगल x है, ठीक, और एक बात और, टेंजेंट की लेंथ क्या होती है मेरे बाबू? इक्वल होती है। टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। अगर किसी ट्रायंगल के दो लेंथ इक्वल है तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल के, गुस्सा आ गया क्या हो? What happened? देख रहे हैं मच्छर का पावर, मच्छर बैठ गया क्या? हिल ही नहीं रहा है। यहां पर अगर ये दोनों इक्वल हैं, क्या है? दो साइड्स इक्वल हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं मेरे बाबू वो भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? देखिएगा जरा, इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ट्रायंगल में ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे मेरे भैया? इक्वल होंगे। ठीक है, इन्हीं की, इससे ज्यादा में यूज नहीं करना है। ये एंगल ले लिया x, इनकी प्रॉपर्टी लगा दिया कि ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। इसकी प्रॉपर्टी लगा दिया मेरे भाई ये 90 डिग्री है, इसकी प्रॉपर्टी लगा दिया। इससे ज्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है यार, इससे ज्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है। बस यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करना है। यहाँ पर वी नो दैट, कुछ कहानियां आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, कुछ कहानियां आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे हमको ये दिखाना है, सबसे पहले क्या बनाना है? टेंजेंट TP एंड TQ आर इक्वल्स, देयरफॉर सिंस, देखिएगा बोल दे रहे हैं लाइन, उसको लिख लीजिएगा। ट्रायंगल TP एंड TQ आर इक्वल, ठीक है, बिकॉज बोथ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट T। दोनों टेंजेंट कहां से ड्रा किए गए हैं? सेम एक्सटर्नल पॉइंट T से दोनों टेंजेंट ड्रा किए गए, इसलिए बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल बिकॉज बोथ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट T। ठीक, therefore angles to the opposite side, angles of a triangle, ठीक है, angles opposite to the equal sides, angles opposite to the equal sides of a triangle are equal, therefore angle TPQ is equal to angle TQP। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे भैया? ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पर। अब अगर मैं कहूं एक एंगल को यहां पर सिर्फ ले, एंगल को ले, एंगल ले रहे हैं TPQ, अगर हम यहां पर ले एंगल TPQ, मैं पूछूं ये एंगल कितना होगा? अगर मैं ये पूछ लूं कि एंगल कितना होगा, तो जरा एक बात बताओ, अगर ये एंगल x है और ये दोनों एंगल सेम है, तो अगर मैं दोनों एंगल को एक साथ सम करूं, छोटा सा लॉजिक देखिएगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये दोनों एंगल y है, तो y प्लस x यही तो होगा। ये एंगल भी y है तो ये एंगल भी y होगा। समझने के लिए बता रहा हूं, ये एंगल भी y है तो ये एंगल भी y होगा।
ठीक। तो y प्लस x इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई 180 डिग्री। अब मैं यहां से बोलूं y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, x को उधर भेज दे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, 2 को उधर भेज देंगे तो y इक्वल क्या निकलेगा 180 डिग्री माइनस x का, हाँ यही आएगा कि नहीं। अगर मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दूं कि TPQ कितना होगा हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस x। अगर मैं ये डायरेक्ट लिख दूं कि हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस x, हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस x, तो जरा देखिएगा जब 180 का हाफ होगा मेरे बाबू तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और जब इसका हाफ होगा तो क्या हो जाएगा x/2। इसमें कोई संदेह है? नहीं है। कहोगे गुरुजी नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये हमारा क्या निकला भैया एंगल TPQ, क्या निकला एंगल TPQ, क्या निकला मेरे भाई एंगल TPQ कितना निकला 90 डिग्री माइनस x/2। मैं कह रहा हूं ये है इक्वेशन फर्स्ट। इनकी कहानी थोड़ा साफ करते हैं, ठीक है। ये क्या निकला एंगल TPQ। अब मैं थोड़ा रिलेशन इनके साथ बनाता हूं, हिस्सेदारी। अब मैं अगर कहूं एंगल TPO कितना है, अब मैं अगर कहूं नाउ एंगल TPO कितना है, तो आप जानते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो एंगल TPO पूरी कितनी है मेरे भाई 90 डिग्री है। कितनी होगी 90 डिग्री होगी। क्या लिखा गया है, कितनी होगी 90 डिग्री, ठीक है। कितना होगा 90 डिग्री गुरुजी, कितनी होगी 90। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे ये बताओ ये एंगल कितना निकल के आएगा, अब मैं अगर ये कहूं कि ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा जिसका यहां पर हिस्सेदारी बताना है OPQ। अब मैं यहां से अगर ये बोलूं, पहले इसको तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो पता चलेगा दो एंगल से मिलकर के बना, दो चीजों से मिलकर के बना है। किससे बना है, एक बना है TPQ से, ये किससे बना मेरे भाई, ये बना है TPQ से और प्लस OPQ से। किससे मिलकर बना है TPQ से और किससे मिलकर बना है OPQ से। बना है या नहीं बना है जरा देखिएगा, इतना प्लस इतना इक्वल इतना, ठीक है। इधर से देखेंगे TPQ, इधर से मिलेंगे OPQ, पूरा मिलकर के बनेगा TPO, ठीक है। TPO पूरा मिलकर के बना। कहोगे गुरुजी बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब मैं यहां से यहां जो TPQ है हमारा है मेरे भाई, यहां वाली वैल्यू रख दूं, कहोगे हाँ रख दो। यहां कितना है 90 माइनस x/2, यहां क्या है मेरे भाई 90 डिग्री माइनस x/2, ये हमारी इसकी वैल्यू, और यहां पर क्या है मेरे भाई OPQ है, पूरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 90 डिग्री। एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं उधर उठा करके अगर उधर ट्रांसपोज करूं, इस पूरे सिस्टम को उठा करके उधर ट्रांसपोज कर दें हम, ठीक है। पूरे सिस्टम को हम क्या करेंगे मेरे भाई, पूरे सिस्टम को उठा करके अगर हम उधर ट्रांसपोज करें, ठीक है। देखिएगा पहले इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ड्रा करते हैं, आओ पूरे सिस्टम को उठा करके उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एंगल OPQ इक्वल क्या निकल के आएगा, इधर हमारा है 90 डिग्री, क्या है मेरे भाई 90 डिग्री। अब इधर देखिएगा, इधर से ये पूरे भाई साहब जाएंगे उधर तो क्या हो जाएंगे माइनस में, और क्या 90 डिग्री माइनस x/2। कहोगे गुरुजी समझ में आ रहा है। एंगल OPQ इक्वल, ब्रैकेट तोड़ दो, तोड़ दिया। इनकी सेवा समाप्त, बहुत देर तक भागीदारी दे दिए थे। यहां पर क्या आ गया मेरे भैया एंगल OPQ इक्वल, कहोगे गुरुजी x/2। अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि x है कौन, कहोगे x तो है भैया PQ। अब मैं लिख दूं x की जगह पर, कह दो गुरुजी लिख दो, कह दो 2 को इधर भेज दो, कह दो गुरुजी भेज दो, तो मैं लिख दूं अगर इसको इधर, तो गुरु अगर हम 2 को इधर भेजे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 2 एंगल OPQ। तो अगर 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में आएगा तो कहोगे गुरुजी उधर बचेगा कौन, उधर बचेगा खाली x, और x क्या है मेरे भैया एंगल PTQ। ये है क्या, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, एंगल PTQ is equal to 2 angle OPQ, hence proved, clear, ठीक है। ये हमारा आ गया मेरे भैया प्रूफ, ठीक।
इस तरह से हमको करना, एक बार रिवाइंड करवाते हैं। हमने किया क्या, हमने सबसे पहले क्या किया, इस एंगल को लिया x, इस एंगल को क्या किया, x लिया। यहाँ पर हमें पता है कि ये है परपेंडिकुलर, इसलिए पूरा हो जाएगा 90 डिग्री, और ये दोनों इक्वल है साइड, इसलिए ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, दोनों को मान लिया सेम, तो 180 डिग्री में से अगर हम x से माइनस करेंगे तो ये दोनों एंगल का सम आएगा। दोनों सेम है, y मान लेते हैं, तो y प्लस वाई 2y, 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, मेरे भैया हाफ कर देगा, डिवाइड किया, ये आ गया, यहां से निकला ये, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया, टी पी क्यू की वैल्यू को ला करके रख दिया इस इक्वेशन से ला करके टी पी क्यू की वैल्यू रखा, उधर भेजा, माइनस किया, फंडा क्लियर। इतना ही काम करना था, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है गुरुजी। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, अ सर्कल टचेस द साइड बीसी। एक सर्कल है जो कि टच कर रहा है साइड बीसी को, कह रहा अ सर्कल टचेस द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल था मेरे भैया, हम पहले बना दे रहे हैं। एक ट्रायंगल था, ये हमारा ट्रायंगल, इसको हम चाहो तो उधर से बना लो ऐसे ऐसे, चाहो तो नीचे से बना लो ऐसे, चाहो तो उधर से बना लो, जिधर से भी बनाने की इच्छा हो, जिधर से भी बनाने में खूबसूरत लगे, सुंदरता बरकरार है, उधर से बना लो। तो ट्रायंगल मेरे भाई क्या था इसका, ट्रायंगल है ए बी सी। क्या है ट्रायंगल, ए बी सी। ठीक गुरुजी, ट्रायंगल हो गया बीसी। तो कह क्या रहा है जरा देखिएगा, अभी हमें आधे से मतलब है, कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इस ट्रायंगल की साइड बीसी को टच करते हुए एक सर्कल बना। इस ट्रायंगल के साइड बीसी को टच करते हुए छूते ही एक सर्कल बना। सर्कल जब बना तो वहां से हमने किया क्या, आगे देखिएगा। ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पॉइंट पी, ये कौन सी पॉइंट है मेरे भाई, पी। क्या है, जहां से छू करके सर्कल बना, वो पॉइंट जहां से छू करके सर्कल बना है, उस पॉइंट को क्या कह दिया पॉइंट पी। ठीक है, जिस पॉइंट को टच करते हुए सर्कल बना है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, एंड टचेस ए बी एंड सी। ठीक है, अब ये जो सर्कल है इसके साथ में एंड टचेस ए बी एंड सी लिंक कैसे, व्हेन प्रोड्यूस्ड Q and R रिस्पेक्टिवली। जब Q और R तक इसको प्रोड्यूस करेंगे, कहोगे किसको गुरुजी, तो देखिए रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि जब AB पहले दिया है तो AB को Q तक, AC बाद में दिया है तो AC को R तक, AB को कहां तक, Q तक, और AC को कहां तक, R तक। यानी फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल के पॉइंट P पर, BC साइड के पॉइंट P पर टच करते हुए सर्कल बना, जो सर्कल AB साइड और AC साइड को भी टच कर रहा है। अगर हम AB को Q तक बढ़ाएं और AC को R तक बढ़ाएं तो टच करता है। प्रूव ये करना है। कहोगे गुरुजी ये क्या करना है, हम कह रहे हैं भैया ये जो AQ टेंजेंट है, कह रहा है AQ टेंजेंट इस ट्रायंगल ABC के पेरीमीटर के हाफ, पेरीमीटर के हाफ के इक्वल है AQ। अगर हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालें, ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालें और पेरीमीटर निकाल के हाफ कर दें तो AQ साइड मिल जाएगी, AQ टेंजेंट मिल जाएगा। कह रहा है कि जो हमारा AQ टेंजेंट है इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के हाफ के इक्वल है। ठीक है सर, समझा तो जरा कैसे लगाएंगे यार। देखिए अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझ में ना आए तो महाभारत है। जो तेजस्वी बालक हैं, जो साल भर नहीं पढ़े हैं, दिव्य पुरुष अवतारी, जिन्हें लगता था 10 दिनों में पढ़ लेंगे, वो लोग विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, थ्योरम, जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सब मान के चलेगा। एनसीईआरटी धर्म ग्रंथ है,
जिसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, खास करके इस चैप्टर का। इस चैप्टर के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रट जाओ, घोल के पी जाओ, मिक्सर में डालो, घोलो पी जाओ, ठीक है। तो देखिएगा कैसे प्रूफ करेंगे पेरीमीटर का, तो हम बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। कैसे गुरुजी ये बताओ यार, पहले एक बात बताते हैं। जो हमारा ये AQ है और AR है, ये AQ और AR जो है भैया मेरे, ये है टेंजेंट। क्या है ये? टेंजेंट है। सबसे पहली कहानी आगे लिखिएगा ब्रैकेट में, बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, इतनी कहानी आप लोग करिएगा यार, मैं लाइनें बोल दे रहा हूं, पॉज करके लिख लीजिएगा। बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए। रीजन हो जाएगा कि क्यों इक्वल है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका रीजन। तो AR और AQ जो है ये दोनों टेंजेंट हमारे इक्वल हो गए। कहोगे गुरुजी बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा लॉजिक लगाएंगे। हम पहले इस वाले सिस्टम को लेकर चलते हैं आगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अगर हम देखें पेरीमीटर किसका मेरे भाई? ट्रायंगल ABC का। किसका मेरे भाई? ट्रायंगल ABC का। अगर हम देखें पेरीमीटर जो हमारा ट्रायंगल ABC है, ये कहोगे गुरुजी क्या होगा यार? ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। पेरीमीटर क्या हो जाएगा भैया? AB BC CA। AB BC CA। कुछ हमारे दिव्य स्टूडेंट हैं जो इस क्लास में अभी भी मौजूद है, जिनको लगता है बहुत ज्यादा जान रहे हैं, शायद उनको बुलाना पड़ेगा बोर्ड पे क्वेश्चन लगाने के लिए। इधर हम पढ़ा रहे फिर भी वो लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही महान विद्यार्थी अभी भी बचे होंगे जो भी हमें लगता है बोर्ड के एग्जाम के एक दिन पहले भी सीरियस नहीं होने वाले। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको लगेगा सारे टीचर तो मूर्ख है जो कह रहे हैं, और वहां पर कुछ सिस्टम सेट होगा जिससे तो सब हो ही जाएगा, जो पढ़े शायद वही है एग्जाम में। देखिएगा हमें सबसे पहले मिला कि AR इक्वल AQ, जो दोनों टेंजेंट सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए से हैं तो दोनों इक्वल होंगे। हमें यहाँ लगाना क्या है कि सबसे आसान तरीका क्या है, हम यहाँ से पकड़ते हैं सबसे पहले इस ट्रायंगल को जिसका पेरीमीटर की बात क्या है ABC। सबसे पहले इस ABC ट्रायंगल को लिया, क्या होगा पेरीमीटर मेरे भाई? तीनों साइड का सम AB BC CA, तीनों साइड का सम होगा। अब थोड़ा एक काम करते हैं, यहां से हम इस जो BC तोड़ देते हैं, BC को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कैसे? देखिएगा AB ऐसे हो गया, BC को हम लिखेंगे कैसे मेरे बाबू? BC को लिखेंगे BP CP, ठीक है, BP और CP। कहोगे गुरुजी CP काहे लिखे, PC क्यों नहीं लिखे? अभी बताते हैं CP क्यों लिखा। CP लिखने के पीछे भी लॉजिक है, ठीक है। BP CP, ठीक। और हमारा जो CA है, CA जो है तमीज से उसको ऐसे रहने देते हैं, उसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो भैया बैठे रहो आराम से आप, ठीक है। AB BC CA, इसमें से हमने BC को ब्रेक किया BP और CP में, ठीक। अब एक चीज देखिएगा जरा, यहां से हमें एक और कहानी मिलती है कि BP इक्वल BQ, ठीक है। क्या हो जाएगा? BP इक्वल BQ, क्या मिलेगा? BP इक्वल BQ एंड CP इक्वल CR, CP इक्वल CR, ठीक है। सारी कहानी ब्रैकेट में लगेगी सिंस, ठीक है। सिंस देखिएगा यहां पर थोड़ी देखिएगा, C एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट इस पर ड्रा हुए, एक CR हुआ एक CP हुआ। B एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट ड्रा हुए, BP और BQ, ठीक है। इसलिए हमारा जो BP होगा और BQ होगा वो भी इक्वल होगा, और जो CP होगा CR होगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसके लिए बाकायदा रीजन लिख लीजिएगा, सिंस B and C both are external points, therefore BP equal BQ and CP equal CR। ऐसे लिखेगा लाइन आप लोग लाइन कैसे लिखेंगे? ऐसे लाइन मत लिखिएगा, आप लोग जो लाइन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? बोथ B and C, ध्यान से सुनिएगा फिर से, बोथ B and C are external points, ठीक है। therefore tangents BP equal BQ and CP equal CR, ठीक है। ये tangents क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक। अब थोड़ा सा काम क्या करेंगे यहाँ पर BP की जगह पर हम लिख देंगे BQ,
बीपी वाली जो है ना, बीपी को चेंज करेंगे क्या करेंगे, बीक्यू कर देंगे, और सीपी को चेंज करके क्या कर देंगे मेरे बाबू, सीआर कर देंगे। ठीक है, यहां पर देखो क्या करने वाले हैं, सीपी को चेंज करके सीआर। ठीक है, यहां हो जाएगा हमारा ए बी, बहुत बढ़िया है। बीपी को चेंज करेंगे क्या, बीक्यू करेंगे, बीपी की जगह क्या हो जाएगा, बीक्यू हो जाएगा। और हमारा जो सीपी है, सीपी की जगह क्या कर देंगे, सीआर कर देंगे, और सीए को ऐसे ही रहने देते हैं। रीजन लिख दीजिएगा। ठीक है, इनके इक्वेशन से इनको इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से बाकायदा इसको लिख देंगे। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू क्या बना मेरे भाई, ए बी प्लस बी क्यू क्या बना मेरे भाई, ए क्यू क्या बना, ए क्यू, ए बी प्लस बी क्यू क्या बना, ए बी प्लस बी क्यू क्या बना, ए क्यू, और ए सी प्लस सी आर क्या बना, ए सी प्लस सी आर क्या बना, यहां से बना ए आर, क्या बना मेरे भाई, ए आर। ए बी प्लस बी क्यू क्या बना, ए क्यू, और ए सी प्लस सी आर क्या बना मेरे भाई, ए आर बना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें पता है ए आर और ए क्यू सेम है, हमें पता है क्या है मेरे भाई, ए आर और ए क्यू सेम है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहां से ए आर को चेंज करके क्या कर देंगे, ए क्यू। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या किया मेरे भाई, इक्वेशन फर्स्ट से ए आर की जगह पर क्या कर दिया, ए क्यू कर दिया, जो कि क्या निकल के आ गया बाबू, 2AQ। क्या निकल के आ गया, 2AQ। हो तो गया यार सॉल्व, कहोगे गुरुजी कैसे, जरा इनके पीछे फ्लैशबैक में चलते हैं। ये हम क्या करते आ रहे हैं, ये हम करते आ रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या लिखते आ रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जिनमें लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर ए बी बी सी को तोड़ा बी बी प्लस सी बी, ये किया, फिर उसके बाद इनको यहां पर बीपी को चेंज किया, बीक्यू किया, सीपी को चेंज किया, सीआर किया, इनको मिलाया, ये लिखा है। सब क्या कहानी चलती आ रही, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इधर हमारे क्या है मेरे भाई, इधर हमारे क्या है, पेरीमीटर, हेंस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल क्या निकल के आया फाइनली, 2AQ। क्या निकल के आया है, 2AQ। अब अगर हम 2 को उठा करके इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, AQ इक्वल हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्या निकला, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, एकदम क्लियर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से इतना छोटा सॉल्यूशन था, कुछ विशेष नहीं करना था। एक कॉन्सेप्ट को हमने पकड़ा, क्या पकड़ा, ट्रायंगल एबीसी। एक कॉन्सेप्ट को पकड़ा, ट्रायंगल एबीसी, और इस ट्रायंगल के पेरीमीटर जो भी इसमें कहा था, उसी पेरीमीटर के हेल्प से हमने ये काम कर लिया। पूरा हमारा का पूरा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कह रहा है प्रूव करना है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किया गया है, दो टेंजेंट जो ड्रा किए गए हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। फिगर पहले बनाते हैं, ज्यादा क्लियर कर पाएंगे आप लोग। एक मान लीजिए हमारा सर्कल है, एक काम करते हैं यार, सर्कल थोड़ा छोटा लेते हैं, स्पेस कम बच पाता है। एक हमारा मान लिया सर्कल हो गया, और यहाँ पर एक हमारा एक्सटर्नल पॉइंट्स है, ये हमारा दो टेंजेंट मान लिया, बना दिया हमने ऐसे, हमने दो टेंजेंट ड्रा कर लिया। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट हमारा है। तो कह रहा है क्या, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। किसके साथ सप्लीमेंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। यानी अगर हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से
देखिएगा, अगर हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसको हम ज्वाइन कर दें, ठीक मेरे भाई, यहां जो एंगल बन रहा है ना, कह रहा है ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। कहने का मतलब अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 180 डिग्री आएगा। यही प्रूव करना हमको, इतना प्लस इतना इक्वल 180 डिग्री, इसी को प्रूव करना है। हद आसान है मेरे भैया, 4 लाइन का है यार, सबसे आसान क्वेश्चन है। कहोगे गुरुजी कैसे यार, चलो पहले नाम लिखते हैं इनका। ये हो गया मान लिया एक्सटर्नल पॉइंट P, सेंटर हो गया O, बहुत बढ़िया गुरुजी, सेंटर हो गया हमारा O। यहां पर हमने नाम लिख दिया क्या मेरे भाई, यहां पर लिख दिया A, यहां पर लिख दिया B। हमको प्रूफ क्या करना है, इनका प्लस इनका सम होता है 180 डिग्री। हद आसान यार, हद आसान। कहोगे गुरुजी कैसे यार, ये बता यार, ये रेडियस है, रेडियस है, कहोगे हाँ। ये टेंजेंट है, हाँ, कितना बनेगा 90 डिग्री। रेडियस है, हाँ, टेंजेंट है, कितना बनेगा 90 डिग्री। दोनों एंगल कितने हो गए यार, 90 डिग्री। PAOB क्वाड्रिलेटरल है, हाँ गुरुजी, PAOB क्वाड्रिलेटरल है। सारे एंगल का सम कितना होता है गुरुजी, 360 डिग्री होता है। सारे एंगल का सम कितना होता है गुरुजी, 360 डिग्री होता है। एंगल P, एंगल A, एंगल O सबको ऐड कर लिया। एंगल P, एंगल A, एंगल O, एंगल B सबको ऐड करेंगे गुरुजी, 360 आना चाहिए। कितना आना चाहिए गुरुजी, 360 आना चाहिए। एंगल P प्लस एंगल B पता है गुरुजी 90 डिग्री होता है। रीजन आप लोग जानते हैं, रीजन मेंशन कर दीजिएगा। एंगल A कितना है गुरुजी, 90 डिग्री है। एंगल O बचा, कितना होता है सम, 360 डिग्री। 90 प्लस 90 मेरे भैया 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल O इक्वल 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180 डिग्री। भेज दिया दूसरे के घर पे, प्लस से हो गया माइनस। एंगल P प्लस एंगल O 180 डिग्री। हो गया प्रूफ मेरे भाई, हो गया, इतने था, हो गया। यही कहा था, इनके और इनके सम को 180 डिग्री दिखाओ कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या कहा था, दिखाओ कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। इतना आसान क्वेश्चन था ये, बहुत टफ नहीं आता, ऐसे ही आता है क्वेश्चन। इसमें टफ कहां पर होता है, जब क्वेश्चन आ जाता है प्रूफ करने वाला। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, लॉजिक लगाएंगे हो जाएगा। और देखिएगा, अभी बता दे रहे हैं एक बार, बार बार, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, जितना हमने बनाया इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद पूरी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थ्योरम ने बता दिया, एग्जाम्पल, उसके बाद में जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करके एक हम और वीडियो देंगे इसके बाद वाला, जिसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि इस चैप्टर के लिए मेरे भाई एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जान लीजिए, पूरी दुनिया कहती रह जाए ये पढ़ लो वो पढ़ लो, मैं कहता हूं ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 40-50 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है यार। 40-50 क्वेश्चन सब मिला करके, घुमा फिरा करके किसी तरह से 40-50 क्वेश्चन होते हैं, उसी में से आता है। सारे टाइप का लगा लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, सारे टाइप का लगा लीजिए, हो गया आपका काम। टाइप लगाइए यार, थोड़ा सा बदल देगा। ये नहीं जरूरी हमारा सर जी गुरुजी एग्जैक्ट वही वर्ड वही लाइन बाय लाइन फंसा दिए। अरे तुम क्या करोगे, काहे पढ़ रहे हो, गुरुजी का रट के जाना है, पढ़ाई छोड़ दो। जब तुम्हें रट के ही जाना, वहां से वही लिख देना है कि गुरुजी यहां से यही क्वेश्चन बताए, वही हमने लिख दिया, तो तुम पढ़ काहे क्यों रहे हो। तो मेरे भैया टाइप पढ़ो यार, टाइप थोड़ा सा बदल देगा, कोई बात नहीं। बदलता क्या है, पैटर्न वही रहेगा, थोड़ी बहुत ABC, थोड़ा बहुत ये बदल देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। ज्यादा 40-50 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पूरे लगा लेंगे, कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन मैंने लगवा दिया, इन्हीं सब में से घुमा फिरा करके आता है। कुछ क्वेश्चन अगले वाले में और थोड़ा ऐड कर देंगे हम, उन्हीं में से हो जाएगा आपका कल्याण। उससे बाहर जाता नहीं है ट्रायंगल चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, 2 थ्योरम है, बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाता है। अब इसी में मैं कहूं कि मैं इतना क्वेश्चन दे दूंगा, उसी में से फंस जाएगा तो कोई मेरी भी बहादुरी नहीं होगी, फंसाने वाला जनरेट उड़ेगा। छोटा चैप्टर में फंसाना क्या है, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।